बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। तो इसके पहले दो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। शो दैट द रूट ऑफ द क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है क्वेश्चन 1 में। ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमें वैल्यू दी हुई है। विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे वो कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ क्वेश्चन विल बी इक्वल इफ। ये वाली क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, ये वाली क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके इक्वल प्रूव करना है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हल करके इस क्वेश्चन के इस वैल्यू के बराबर प्रूव करना है। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है शो दैट द रूट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रूट्स की बात आ रही हो, वहां पे आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करना है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अप्लाई किया है। तो डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में DISC लिखते हैं। ये हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब यहाँ पे एक और बात है, कौन सी, यहाँ पे कह रहा है विल बी इक्वल। जब इक्वल हो जाए तो आप लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ी है। नेचर ऑफ रूट्स में जब इक्वल की बात आती है, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू किसके आता है, 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4AC किसके आता है, इक्वल 0 के। इस वजह से चूंकि ये इक्वल है, इसकी रूट्स की जो नेचर है वो क्या है, इक्वल। इस वजह से हम बी स्क्वायर माइनस 4AC को इस क्वेश्चन में ये 0 के इक्वल लेंगे, यानी ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई इसके अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है। सबसे पहले हम इसको, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे ये स्क्वायर है होल का, ये स्क्वायर है। तो ये यानी मिक्सअप वैल्यू दी हुई है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में नहीं है, फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, साथ इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये होल का फार्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला हमने कौन सा ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है ए इज इक्वल टू एम एक्स और बी इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू है वो है सी। तो ये ए की जगह पे ये एम एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, बी की जगह पे ये सी पुट कर दिया और ये 2 फार्मूले वाला आ गया। और यहाँ पे ए की जगह पे हमने एम एक्स पुट कर दिया और बी की जगह पे ये सी। यानी कि इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, या यही फार्मूला हमने अप्लाई किया है, ये वाला ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2AB यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा 2AB। तो यहाँ पे आप लोग आगे वाली ये वैल्यू आ जाएगी जमा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये स्क्वायर जो है एम का भी और एक्स का भी, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा जमा सी स्क्वायर जमा 2 ये आ जाएगा सी एम एक्स, ये सी उसके बाद एम और एक्स, इनको तरतीब वाइज लिख देंगे क्योंकि सी पहले आता है एम बाद में आता है, इस वजह सी एम एक्स कर देंगे। ये आगे ये वाली वैल्यू जमा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये वाली ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर है बराबर की साइड पे, इसको इस साइड पे ले आएंगे, इधर आगे ये हो जाएगी माइनस, दूसरी साइड पे प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे ये इतनी वैल्यू, ये वाली फार्मूले वाली ये आई, आगे ये वाली और ये वैल्यू।
अब यहाँ पे ए को हम इससे इससे और इससे इन तीनों वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये हो जाएगा जमा 2a स्क्वायर सी एम एक्स, और ये जमा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाली एक वैल्यू और एक एक्स स्क्वायर वाली ये वैल्यू, इन दोनों को करीब करीब कर लेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी तरह उसके बाद ये एक्स वाली वैल्यू ये एक ही है, ये लिख देंगे जमा 2a स्क्वायर सी एम एक्स, उसके बाद ये वाली ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये एंड पे ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर वाली इन दोनों वैल्यूज में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हम लोग इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे, तो ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर से ये और ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर यहां से इन दोनों वैल्यूज में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां पे रह गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये रह गया बी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ गई कॉमन लेने के बाद। उसके बाद ये वाली हम ऐसे लिख देंगे, ये आएगी 2a स्क्वायर सी एम, और ये साथ एक्स, आगे ये कांस्टेंट वैल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें से लेट कर लेंगे ए की वैल्यू, लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2a स्क्वायर सी एम, और सी इज इक्वल टू आ रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब हम इनको इस फार्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। फार्मूला एक्चुअल ये है, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कहा है जिसकी नेचर है क्वेश्चन की वो क्या है, इक्वल। तो जब इक्वल होती है क्वेश्चन की नेचर, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, इस वजह से हम इक्वल इक्वेशन होने की वजह से हम इसको 0 के इक्वल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पे b हमारे पास क्या है, ये तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर सी एम, ये होल का स्क्वायर आएगा माइनस 4, ये a की वैल्यू, ये हमारे पास है a स्क्वायर एम स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, ये हम a की वैल्यू लगा देंगे, a स्क्वायर एम स्क्वायर जमा b स्क्वायर, और c की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ये क्या है a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वाला। अब यहां पे ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 का स्क्वायर है पहले, और ऊपर 2 पावर है, तो ये 2 बार कितनी हो जाएगी 4, 2 बार हो जाएगी 4, यानी a की पावर 4। ये c अकेला है, m भी अकेला है, तो ये इनके ऊपर पावर 2 है, इस वजह से c की 2 हो जाएगी और m की भी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये माइनस 4 वैसे आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, एक की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 1 की 4 आ जाएगी, और ये बाद में ये वाली c की 2 आ जाएगी, और ये m की 2 आ जाएगी। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 1 की 2, इधर भी 1 की 2, 1 की 2 1 की 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ये आ जाएगा 1 की 4, उसके बाद ये b की 2 आ जाएगा, और ये वाला साथ m की 2। ये पहली वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दूसरी वैल्यू को इससे और इससे मल्टीप्लाई करें, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोनों वैल्यू जमा की हैं, शुरू में जमा आएगा, a की 2 b की 2 c की 2।
ये तीन दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए की दो, बी की दो, सी की दो, तो 3 बार लिख देंगे। अब ये प्लस की है, ये माइनस की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी माइनस है ए की दो, ये बी की दो और ये भी बी की दो, ये हो जाएगी बी की 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये सारी वैल्यू जो है ना, ये सारी वैल्यू, ये एक वैल्यू है और ये वाली जो है ये एक है, ये माइनस जो है ना, इनको दोनों वैल्यूज को लगा कर, ये सारी वैल्यू एक है और ये सारी वैल्यू दूसरी है। अब यहाँ पे इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, दोनों वैल्यूज में से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। ये 4 कॉमन लिया, ये हमारे पास आ गया ए की 4, ये आ गया सी की 2, एम की 2, आगे ये 4 यहां से ए वाला कॉमन चला गया, ये माइनस जो है इन सारी वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये प्लस की है, जब माइनस मल्टीप्लाई होगी हो जाएगी माइनस, ये मल्टीप्लाई हुई माइनस ए की 4, सी की 2, एम की 2, फिर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गई, ए की 4, बी की 2, एम की 2, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर होगी माइनस ए की 2, बी की 2, सी की 2, फिर ये माइनस इस माइनस से प्लस हो गई, ए की 2, बी की 4 बराबर 0। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू प्लस की और ये माइनस की, ये बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, तो ये हमारा कट जाएंगे। उसके बाद ये 4 इधर जो हमने कॉमन लिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर जाके इस पे डिवाइड कर देंगे, 0 पे डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई है 3। तो ये वैल्यूज कट करने के बाद हमारे पास वैल्यू ये रह गई, ए की 4, बी की 2, एम की 2, और ये रह गई माइनस ए की 2, बी की 2, सी की 2, इस तरह ये रह गई जमा ए की 2, बी की 4 बराबर 0/4। ये 4 इधर जरा इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करना कर ले, नहीं करना तो वैसे ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज में से हमारे पास ए की 2 और बी की 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से हम ए की 2 और बी की 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए की 4 है, ए की 2 कॉमन लिया, ये रह गया ए की 2 बाकी, इसी तरह ये बी की 2 भी कॉमन चला गया, यहां से खत्म हो जाएगा, साथ रहेगा एम की पावर 2। इसी तरह यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज में ए की 2 और बी की 2 है, कॉमन ले लिया हम लोगों ने दोनों वैल्यूज, ये वाली, ये हमारे पास रह गया सी की 2। इसी तरह यहाँ पे ए की 2 है, ये कॉमन चले गया, बी की 4 है, इसमें से 2 कॉमन चले गया, ये 2 यहाँ पे बाकी रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये ए की 2 और बी की 2 इधर 0 पे डिवाइड होके ये भी खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा ए की पावर 2, एम की 2 माइनस सी की 2 जमा बी की 2 बराबर 0/a² प्लस b²। ये a² b² 0 पे डिवाइड होकर खत्म हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी बाकी हमारे पास वैल्यू बच गई a² m² माइनस c² जमा b² इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू हमारे पास बच रही है। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, ये इसका मतलब है यहाँ पे ये c माइनस का है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये वैल्यू प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे a² m², ये c माइनस का बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे साथ b² आ जाएगा, और ये इधर c इधर माइनस था, इधर जाके हो जाएगा प्लस, ये साथ लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना तो ना लिखें, तो ये वाली वैल्यू इस तरह प्रूव हो जाएगी, यानी शो हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने इस तरह करना है इसको, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट हमारे पास है mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विल बी इक्वल इफ c इज इक्वल टू a/m। तो ये बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या करना है, ये वैल्यू दी हुई है, इसको हमने शो करना है इसके इक्वल, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल शो करना है। इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, रूट्स दी हुई है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें रूट जो है वो इक्वल है, जो रूट्स क्या है वो इक्वल है, इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, b² माइनस 4ac, और चूंकि रूट्स हमारे पास इक्वल हैं, जब रूट्स इक्वल हो नेचर रूट्स की, तो
क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन में अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, इसको पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में ले आएंगे। तो ये वैल्यू है, इसको हम फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर सवाल किया, इसको ओपन इसी तरह करेंगे। ए हमारे पास है एम एक्स के इक्वल और बी हमारे पास है सी के इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूले में, ये ए स्क्वायर की यहाँ पे क्या आ जाएगा एम एक्स ये, और बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा सी उसका स्क्वायर जमा 2 फार्मूले वाला, उसके बाद ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एम एक्स और बी की जगह पे आ जाएगा सी और बराबर में ये 4ax, ये वाली वैल्यू हमारे पास। ये फार्मूला हमने ओपन किया है, क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा 2ab इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर दोनों का लहरा कर देंगे, ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा सी का स्क्वायर सिंपल और ये आ जाएगा जमा 2m, ये इसको हम कर लेंगे सी एम एक्स, यानी तरतीब वाइज लिख लेते हैं, सी एम एक्स इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक ही है, ये ऐसे लिख देंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली वैल्यू साइड पे ले आएंगे 2cmx, ये पहले ले आए, उसके बाद ये वाली वैल्यू 4ax बराबर की साइड पे इधर ले आएंगे, ये हो जाएगी माइनस ax, और ये कांस्टेंट वैल्यू है c, इसको हम ले आएंगे इधर सी स्क्वायर एंड पे कांस्टेंट वैल्यू को, एक्स स्क्वायर वाली फिर ये एक्स वाली ये बराबर की साइड पे थी 4ax, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, इधर जमा इधर जाकर माइनस हो जाएगी और ये वाली एंड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू है, ये ऐसे आ जाएगी, ये एक्स वाली वैल्यू हमारे पास दो है, इनमें से एक्स कॉमन ले लेंगे 2cm माइनस 4a, इधर से एक्स कॉमन चलेगा, इन दोनों वैल्यूज में से एक्स कॉमन ले लेंगे, ये रह जाएगा सिर्फ 2cm और ये माइनस 4, ये साथ एक्स कॉमन आ गया दोनों में से, और ये c की 2 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू वैसे नीचे तार ली। अब यहाँ पे ये हम लेट कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट। तो हम इसकी पहली वैल्यू ए के बराबर ले लेंगे, ए बराबर एम स्क्वायर, बी बराबर ये आ जाएगी 2cm माइनस 4a और सी बराबर आ जाएगी ये c की पावर 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस फार्मूले के अंदर इसको हम पुट कर देंगे, ये फार्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू ये हमारे पास है, ये आ जाएगी 2cm माइनस 4a, ये आगे माइनस 4 फार्मूले वाला ए की वैल्यू ये है एम स्क्वायर और सी की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले की फॉर्म में है, इसका हम लोग फार्मूला ओपन कर देंगे। यहाँ पे अब हमारे पास अगर देखें तो ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और ए की जगह पे हमारे पास है 2cm और बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 4a। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, ये आ जाएगी ए की दो की जगह पे आ जाएगा cm का स्क्वायर जमा बी की जगह पे ये 4a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए की जगह पे आ जाएगा 2cm और ये बी की जगह पे आएगा 4a, ये ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab। आगे ये आपस में तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आ जाएगा माइनस 4, ये सी पहले एम बाद में लिख देंगे तरतीब वाइज इज इक्वल टू 0, माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। अब इनका ओपन करेंगे, ये स्क्वायर लेंगे तीनों वैल्यूज का, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, c की 2 m की 2, ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 बार 16, a की 2, इस तरह ये 2 2 बार 4 और 4 4 बार 16 माइनस 16 acm, ये 2 2 बार 4 4 4 बार 16, ये a ये c ये m,
और आगे वाली वैल्यू ये लिख देंगे -4 सी की 2 एम की 2 बराबर 0। अब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की सेम वैल्यूज कट जाएंगी। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज बच गई हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज में से हम देख सकते हैं ये 16a स्क्वायर माइनस 16a सी एम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी 16 है, इधर भी 16, इधर भी a है, इधर भी a, तो 16a कॉमन आ जाएगा। इन दोनों इस वैल्यू में से 16a कॉमन आएगा, 16 कॉमन चला गया, खत्म हो गया, a एक बाहर चला गया, एक रह गया अंदर। ये इस तरह 16 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, रह गया हमारे पास पीछे सी एम बराबर 0। तो ये 16 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये खत्म हो जाएगा। a माइनस सी एम बराबर 0 ओवर 16, ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा a माइनस सी एम बराबर 0। अब चूंकि हमने प्रूव करना है तो यहां पे कर लेते हैं, ये वैल्यू सी एम जो है इधर माइनस की है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी प्लस सी एम, ये इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगी। अब हमने चूंकि ये प्रूव करना है, इसका मतलब है कि इस वैल्यू में से m जो है इधर जाके डिवाइड हो रहा है पे, तो m को हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे, a ओवर m इज इक्वल टू सी। इस तरह ये बराबर आ जाएगी वैल्यू, ये प्रूव हो जाएगी। सी को इधर लिख लें या इधर लिख लें, वो कोई मसला नहीं है, ये बराबर में दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये भी बिल्कुल पहले दोनों पार्ट्स की तरह ही है। रूट्स दी हुई है, यहाँ पे हमें रूट्स वाली वैल्यू इसलिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे भी हमें इक्वल दिया हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे इसकी दी हुई है इक्वल। इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम इज इक्वल टू लेंगे 0 के। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हमें इक्वेशन दी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, ये एक्स स्क्वायर दिया, आगे ये हमें स्क्वायर वाली वैल्यू दी हुई है, आगे बराबर की साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, जमा ये इसका हम फार्मूला ओपन कर लेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे हमारे पास वैल्यू है एम एक्स और बी की जगह पे वैल्यू है सी, तो हम लोग इनको इन वैल्यूज को इधर अप्लाई कर देंगे। आप लोगों को अगर नहीं समझ लगती तो ये फार्मूला लिखें, ए की जगह पे एम एक्स लिखते हैं, बी की जगह पे सी लिख दें, इसी तरह लिख के इस फार्मूले को यहाँ पे ऐसे बन जाएगा आप लोगों के पास। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ये एक्स स्क्वायर आप लोगों के पास ऐसे ही आ जाएगा, जमा ये इसका स्क्वायर ओपन एक्स की 2, ये एम की 2 एक्स की 2, ये जमा सी की 2, आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, ये सबसे पहले 2 उसके बाद सी आ जाएगा, एम एक्स इज इक्वल टू में आ जाएगा ए स्क्वायर, ये ऐसे नीचे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस ब्रैकेट को हम खत्म भी कर दे तो कोई मसला नहीं है, हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये इन दोनों वैल्यूज में एक्स स्क्वायर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक्स वाली वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू इधर पड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जमा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जमा 2cmx जमा सी की 2 और ये ए की 2 कांस्टेंट वैल्यू इधर पड़ी है, बराबर की साइड पे ले आएंगे, ये हो जाएगी माइनस की ए की 2 बराबर 0। ये वैसे नीचे ले आए दोनों, ये एक्स वाली वैल्यू इधर ले आए बाद में, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली वैल्यू ले आए, कांस्टेंट वैल्यू सी इधर ले आए, और ये कांस्टेंट वैल्यू बराबर की साइड पे पड़ी, इसको इधर ले आए, ये माइनस सी की 2 माइनस ए की 2 बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 1, इधर आ जाएगा एम स्क्वायर, इधर क्या आएगा
इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन चलेगा तो साथ एम स्क्वायर है वो रह जाएगा। बाकी ये जमा 2cm ये और ये 7x, ये जमा c की 2 माइनस a की 2, ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास। तो इसको अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है, इसको हम लिख देंगे, लेट कर देंगे a के बराबर, हमारे पास आ जाएगी ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, b बराबर हमारे पास ये आ जाएगी x वाली वैल्यू, x को छोड़ के बाकी वैल्यू 2cm, और ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c के बराबर, c की 2 माइनस a की 2। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे पहले दोनों क्वेश्चंस की तरह ही ये वाला फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास है 2cm ये, और इसके ऊपर स्क्वायर है ये लगा देंगे, माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आ जाएगी 2 2 बार 4, c की 2 m की 2, ये माइनस 4 ऐसे आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे ये c स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 को माइनस a से करेंगे माइनस a स्क्वायर, 1 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब m स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा c की 2 m की 2, इसी तरह फिर m को ये प्लस की ये माइनस की, माइनस आएगा यहाँ पे, m की 2 को a की 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा a की 2 m की 2 बराबर 0। अब यहाँ पे ये 4 c की 2 m की 2 ऐसे ही आ जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस 4 c की 2 होगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई आगे प्लस हो जाएगा 4 a की 2, फिर ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा माइनस 4 c की 2 m की 2, फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा प्लस 4 a की 2 m की 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी वैल्यू इसके साथ मिल रही है, ये वाली मिल रही है 4 c की 2, ये प्लस की ये माइनस की, ये कट जाएंगी, ये वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगी। ये हमारे पास है 4 माइनस 4 c की 2, ये जमा 4 a की 2, और ये जमा ये बच रहा है 4 a की 2 m की 2 बराबर 0। अब इन तीनों वैल्यूज में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, इधर भी 4 है इधर भी और इधर भी, चारों में से अपना तीनों में से हम 4 कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा माइनस c की 2, ये बच जाएगा जमा का a की 2, ये बच जाएगा जमा का a की 2 m की 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, माइनस c की 2 ये जमा a की 2 जमा a की 2 m की 2 बराबर 0/4, ये 4 इधर जाकर 0 पे डिवाइड हो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो प्रूव करना है इसका, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि c की 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर है, यानी कि ये c की 2 माइनस की है, इधर इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगी, तो ये a की 2 जमा a की 2 m की 2 इधर बच जाएगा इज इक्वल टू c की 2, इधर मनफी है बराबर की दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज में से a इधर भी a है इधर भी a, तो इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन चला गया, यहाँ पे रह गया बाकी 1, और यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन चलेगा, बाकी रह गया m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी इस तरह प्रूव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स तीनों क्वेश्चंस ही काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से कई दफा पेपर में ये आए हुए हैं, तो ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने कर लेने हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।